फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दीक्षा मैम एंड आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय दीक्षा मैम में स्वागत है। आज हम पंजाब इकोनॉमी डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 की +1 क्लास की फर्स्ट चैप्टर कौन सा पार्ट फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ पंजाब डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। चलो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं, इस चैप्टर की क्या बताई गई है। द वर्ड पंजाब इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज़ पंज प्लस आव। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि पंजाब किन दो वर्ड से बना हुआ है, पंज प्लस आव। पंजाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स में भी इसके ऊपर शॉर्ट नोट बनते हैं और क्लास 11 की भी ये वीडियो है दोनों के लिए, ठीक है। कौन कौन से बनते हैं, पंज प्लस आव, इन दोनों से मिलकर ही हमारा वर्ड पंजाब बना है, इन दोनों वर्ड से। द वर्ड आव मीन्स वाटर। आव का मतलब आप पूछ सकते हैं पंजाब लेक्चर के पेपर में कि आव का मीनिंग क्या होता है और पंच का मीनिंग क्या होता है। पंच का मतलब होता है 5 और आव का मतलब क्या होता है, वाटर। सो पंजाब स्टैंड्स फॉर लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब किसकी धरती है, 5 दरियाओं की धरती है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स नेमली, कौन कौन से 5 दरियाएं बहती है, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। कौन कौन सी बहती है हमारे में, सतलुज, रावी, व्यास, चेनाब एंड झेलम, हमारी 5 बहती हैं इसमें। पंजाब इज़ द लैंड ऑफ साधु एंड संत। पंजाब साधु संतों की भी धरती है, ऋषि मुनियों की है, हीर रांझा रहते हैं यहाँ पे। बट द हैवॉक ऑफ टाइम हैज़ रिड्यूस पंजाब ऑफ द लैंड ऑफ 3 रिवर्स ओनली। इन्होंने क्या कहा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है हमारा पंजाब डैमेज होता जा रहा है, तो हमारे पंजाब में अब कितनी नदियाँ बहती है, हमारे जो 5 थी अब कितनी बह रही है, हमारे देश में 3 रिवर्स फ्लो कर रही हैं। कितनी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, 3 रिवर्स फ्लो कर रही है करंटली, ठीक है। ये आई होप फ्रेंड्स पंजाब लेक्चरर के पेपर में भी यही शॉर्ट नोट बनते हैं कि पंज प्लस आव कौन, मतलब पंजाब किन 2 वर्ड से लिया गया है, पंजाब का मीनिंग क्या है, आपका मीनिंग क्या है, पंजाब में कितनी रिवर्स फ्लो कर रही है करंटली, पंजाब किस किस की धरती है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिक एंड स्टैटिक क्वेश्चन, तो इस पे आप ध्यान देना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल फीचर्स। अब फिजिकल फीचर्स में क्या बताया गया, पंजाब इज़ वन ऑफ द प्रोग्रेसिव एंड डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया। पंजाब एक प्रोग्रेसिव एंड डेवलप्ड स्टेट है इंडिया की, ये भी हमें पता है कि पंजाब हमारा ग्रो कर रहा है। पंजाब केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 नवंबर 1966। कब आया हमारा पंजाब एग्जिस्टेंस में, 1 नवंबर 1966। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारा पंजाब कब आज़ाद हुआ या कब हमारा पंजाब एक अलग से स्टेट एग्जिस्ट में आया, पंजाब खुद की पहचान कब बनी, 1 नवंबर 1966 में। कब बनी, 1 नवंबर 1966 में। और ये पंजाब लेक्चरर में भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पे लोकेट करता है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। देखो फ्रेंड्स, ये मैं इंडिया के मैप के में दिखाती हूँ, मैंने इंडिया का मैप बनाया है, इसमें आपको कुछ डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पंजाब, ठीक है, ये रहा हमारा पंजाब। अब देखो इसको वीडियो में ध्यान में, कुछ पॉइंट्स है जो पूछे जाते हैं पंजाब लेक्चरर के पेपर में और जो आपको क्लास 11 के अकॉर्डिंग भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि क्या क्या चीज़ें होती है। दैट्स इज़ अवर पंजाब। ये हमारा कौन सा आ रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखो ये इंडिया के कौन से एरिया में लाई कर रहा है, नॉर्थ और वेस्ट में लाई कर रहा है, तो पंजाब हमारा कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के कहाँ पे लाई कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में लाई कर रहा है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, इसके नॉर्थ में क्या आ रहा है, पंजाब के नॉर्थ में क्या आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब के नॉर्थ में क्या आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब देखो साउथ में, देखें अगर इसके साउथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे
राजस्थान, और क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे हरियाणा, ये रहा हरियाणा। तो हमारा क्या आ रहा है इसके में साउथ में राजस्थान एंड हरियाणा, ये आ रहे हैं दोनों हमारे साउथ में, ठीक है। और ये देखो पाकिस्तान से जब हमारा पंजाब हमारा इंडिया अलग हुआ था तो हमने यहाँ से 2 रिवर्स ली थी वेस्ट साइड से। कौन कौन सी ली थी? एक तो सतलुज, दूसरी रावी। एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं पंजाब लेक्चरर के पेपर में, ठीक है। तो इसके अब देखो ईस्ट की साइड में, देखो इधर क्या आ रहा है ईस्ट की साइड में, हिमाचल। क्या आ रहा है ईस्ट की साइड में? पंजाब की ईस्ट की साइड में क्या आ रहा है हमारे, इधर लिख देती हूँ हिमाचल। पंजाब की ईस्ट की साइड में क्या आ रहा है? हिमाचल। देखो मैं आपको दोबारा से सारे कर देती हूँ। देखो पंजाब के नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, ईस्ट में हिमाचल, ठीक है, साउथ में हरियाणा एंड राजस्थान, ठीक है। ये हमारे क्या आ रहे हैं, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या क्या रीड आउट कर लिया कि हमारा पंजाब कब एग्जिस्टेंस में आया, 1 नवंबर 1966। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करना चाहिए, पेपर में हमेशा पूछते हैं कि हमारा पंजाब एग्जिस्टेंस में कब आया। आपकी डायरेक्शन भी बता दी अभी मैप में कि पंजाब कहाँ एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ वेस्ट में एग्जिस्ट करता है। इसकी नॉर्थ में कौन सी स्टेट आती है? जम्मू एंड कश्मीर। साउथ में कौन सी स्टेट आती है? हरियाणा एंड राजस्थान, ये भी आपको दिखाई थी। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमने पाकिस्तान से अलग हुए तो हमारी 2 रिवर हैं, सतलुज रिवर एंड रावी रिवर, पाकिस्तान से अलग होते हुए वेस्ट साइड से हमने सेपरेटेड करके इंडिया में ये दोनों रिवर्स आई हैं, ठीक है। ईस्ट के साइड में क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब देखो नेक्स्ट आ रहा है हमारा टॉपिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब आपको पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। इसको मैंने आपको समझाने के लिए अलग से एक डायग्राम लिया है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है फ्रेंड। अब देखो जो ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन क्या डिनोट कर रही है? इक्वेटर, जहाँ पे हम 0 डिग्री लेकर चलते हैं, ठीक है। और जो हमारी ये आपको दिख रही है ना लाइंस, ये ब्लू वाली लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं हम इसको? लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं? लैटिट्यूड। देखो यहाँ पे हमारी 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ये हमारी लैटिट्यूड्स है, मतलब इतनी डिग्रीज पर हमारी ऐसे अलग अलग लैटिट्यूड बनी हुई है। वैसे ही अगर ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? तो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, तो ये सारी नॉर्थ पोल तक हमारी जो भी आ रही है नॉर्थ लैटिट्यूड्स हैं। और जो इक्वेटर से साउथ की तरफ जा रही है वो कौन सी आ जाएंगी? साउथ लैटिट्यूड्स आ जाएंगी, ठीक है। अब वैसे ही जो ये वाली लाइन ड्रॉ कर रही है ये भी हमारी क्या आ गई? प्राइम मेडिटेरियन। क्या आ गई? प्राइम मेरिडियन। इसको हम जो वर्टिकल लाइन में जो हमारी होती है उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और जो इसको बोलते हैं उसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। अभी इसकी अगर हम बात करें, इसके साइड में जाएंगे, इसमें भी बताया गया है 10 20 30 40 50, और इसकी तरफ भी आगे हम जाए, ये सब क्या है? हमारी लॉन्गिट्यूड है। क्या है? हमारी वर्टिकल साइड में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूड, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें भी अलग अलग बताया 10 20 30 40 50 अलग अलग डिग्रीज पे हमारी अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ की गई हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और आपको इंडिया के मैप भी क्लियर हो गया होगा, पंजाब की डायरेक्शन क्या है और पंजाब में क्या क्या एग्जिस्ट करता है और पंजाब कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे आगे। आपको ये बता रही थी मैं, पंजाब हैज़ क्या है 29 डिग्री से लेकर 32 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। मैंने आपको अभी बताया ना लैटिट्यूड्स में कि कौन कौन से नॉर्थ और साउथ में कि कहाँ कहाँ नॉर्थ लैटिट्यूड आती है और कहाँ कहाँ साउथ, वो आपको फिगर से क्लियर हो गया होगा। तो 29 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक हमारा पंजाब लाई करता है, कहाँ पे?
इसमें लाई करता है 29। देखो पेपर में भी पूछा जा सकता है कि जो पंजाब है उसकी जो लैटिट्यूड है वो कितने से कितने तक लाई करता है, 29 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक लाई करता है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड में हमारा पंजाब कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कहाँ से कहाँ तक, 73 डिग्री से 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, किसकी तरफ, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 73 से 77 तक ईस्ट डायरेक्शन में, और लैटिट्यूड में नॉर्थ डायरेक्शन में। इंडिया के मैप में कहाँ पे, इंडिया के मैप में कहाँ लाई करता है, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। लेकिन अगर लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड नॉर्थ में 29 से 32 तक, और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड ईस्ट में आता है, लेकिन मैप के अकॉर्डिंग पंजाब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आता है। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए फ्रेंड, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखो इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, पंजाब टच द डेजर्ट रीजन ऑफ द राजस्थान, राजस्थान का कुछ रेतीला पार्ट, डेजर्ट पार्ट हम टच करता है, एंड इट्स नॉर्दर्न रीजन सराउंडेड बाय शिवालिक हिल्स, पंजाब इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट। देखो अभी इन तीनों लाइंस का मीनिंग देखो, अब इस तीनों लाइंस का मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, देखो ये रहा हमारा पंजाब, पंजाब के अब हम नॉर्थ की तरफ देखें, हमारी ये मैंने आपको क्या कहा था, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट की साइड में क्या आ रहा है हमारा, हिमाचल आ रहा है। और इसके पंजाब के इस एरिया में देखिए, नॉर्थ ईस्ट साइड में देखिए, तो इस साइड में क्या आ रहा है हमारा, देख पंजाब के यहाँ पे चंडीगढ़ आ रहा है, और चंडीगढ़ में हमारे क्या है, शिवालिक हिल्स है, क्या है हमारी शिवालिक हिल्स। चंडीगढ़ से आगे की ओर अगर हम जाते जाए तो क्या आ रही हैं, शिवालिक हिल्स, हिमाचल की ओर जाते हैं। तो पंजाब के जो नॉर्थ साइड है उसमें क्या आ रही है, हमारी शिवालिक हिल्स आते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि नॉर्थ की तरफ क्या है, शिवालिक हिल्स है हमारी, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको साउथ की तरफ देखें, ये साउथ की तरफ पंजाब के क्या आ रहा है, राजस्थान, तो राजस्थान में बहुत सारे डेजर्ट पार्ट है, तो ये हमारा जो राजस्थान का क्या आ रहा है, डेजर्ट एरिया लाइक कर रहा है, तो क्या आ रहा है, डेजर्ट एरिया टच कर रहा है पंजाब के साथ राजस्थान का, और नॉर्थ की तरफ शिवालिक हिल्स आ रही है। अब देखो ये पंजाब है हमारा, पंजाब ऊपर से, साइड से, नीचे, साउथ, इधर पाकिस्तान, मतलब सब जगह से कवर्ड है। ऐसे तो नहीं कि साइड में कोई रिवर लग रहा है, कुछ लग रहा है, मतलब चारों तरफ से कवर्ड है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड एरिया, क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये आपको क्लियर होगी फिजिकल रिसोर्सेज में सारे पॉइंट्स, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, फिजिकल रिसोर्सेज का आपको सब क्लियर हो गया होगा। चलो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बताया गया है, नेक्स्ट है हमारा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। क्या है हमारा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, इसको अभी हम अच्छे से करते हैं। अब देखो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा हिली और सब माउंटेनियस रीजन, कि हमारा कौन सा हिली एरिया आता है, मतलब हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम हिली या सब माउंटेनियस रीजन लेकर चलते हैं। अब देखो इन्होंने क्या बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है पंजाब का वो हिली है। आपको अभी बताया मैंने कि जो पंजाब है, ठीक है, उसके जो नॉर्थ में है, यहाँ पे नॉर्थ में और ईस्ट में क्या आ रहा है, हिमाचल आ रहा है साइड में, ठीक है। तो इसका जो ऊपर का पार्ट है ये सारा क्या आ जाता है, हिली एरिया आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा, हिली एरिया आ जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि इट कवर्स नैरो बेल्ट और 6 to 10 किलोमीटर ब्रॉड एट द फुट ऑफ शिवालिक हिल्स। अगर हम शिवालिक हिल्स के पास की बात करें तो एक बहुत छोटी सी, बहुत कम चौड़ी बेल्ट कवर करता है। कितनी है वो, 6 to 10 किलोमीटर कवर करता है। 3 snow-fed rivers namely सतलुज, व्यास एंड रावी originated from here। हिमाचल से ही तीनों रिवर्स का ओरिजिन हुआ है। कौन कौन सी, सतलुज, रावी एंड व्यास, तीनों ही रिवर्स कहाँ से फ्लो कर रही हैं, ज़्यादातर हिमाचल से ओरिजिनेटेड है, वहीं से आ रही है, ठीक है। अब देखो हमारा जो पंजाब का मैप है उस अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है,
नॉर्दर्न पार्ट है पंजाब का वो क्या है, अब नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, हिमाचल है, क्या है हमारे नॉर्दर्न पार्ट में हिमाचल है। तो पंजाब के नॉर्दर्न पार्ट में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लाई करते हैं, होशियारपुर, गुरदासपुर, रूपनगर, ये तीनों मेनली डिस्ट्रिक्ट है जो हिमाचली एरिया से टच करते हैं। तो जिसकी वजह से ये वाले एरियाज़ क्या माने जाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं, हिली एरियाज़ माने जाते हैं। ये तीनों कौन से डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं, हिली एरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पंजाब के नॉर्थ पार्ट में आते हैं। होशियारपुर, गुरदासपुर एंड रूपनगर तीनों ही हमारे हिल्स को टच करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इस एरिया में क्या है, जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश ऑन द साउथ वाई रावी रिवर, इन्होंने क्या लिखा है कि इट इज़ सराउंडेड ऑन द नॉर्थ विच जम्मू कश्मीर आता है, और हिमाचल में जो साउथ में कौन सी रिवर आ रही है, रावी रिवर के आसपास ये इर्द गिर्द क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, ठीक है। अब देखो, माउंटेन्स ऑफ द रीजन आर वेरी लो। हमें पता है कि नॉर्थ में अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं, लेकिन इस एरिया में हिली एरिया आ रहा है, लेकिन इस ऐसे नहीं कि इस एरिया में पहाड़ों मतलब क्या है कि जैसे हम हिमाचल में पहाड़ बड़े बड़े देखते हैं, वैसे वैसे पहाड़ों नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। इस एरिया में जो पहाड़ है बहुत कम है, लोअर टच करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पहाड़ी एरिया नहीं है, ठीक है। दे आर द पार्ट ऑफ शिवालिक रेंजेस, जो शिवालिक रेंजेस का इसका कुछ पार्ट माना जाता है, ठीक है। आगे क्या बताया गया कि इसमें ऑल द 3 रिवर्स ऑफ द पंजाब फ्लो थ्रू दिस रीजन, पंजाब की तीनों नदियाँ इस रीजन से बहती हैं। सॉइल इज़ अ रॉकी इन दिस रीजन, अब पहाड़ के साथ टच कर रहा है तो उसके पास की जो मिट्टी पाई जाएगी वो एक पहाड़ी रॉकी सॉइल पाई जाएगी। कंपेयर टू प्लेन्स द रीजन हैज़ मोर रेन। अब हम देखें जो पंजाब के बाकी एरिया है जो नॉर्थ में, अब क्या कौन कौन से बताए थे आपको डिस्ट्रिक्ट, होशियारपुर, गुरदासपुर एंड रूपनगर, ठीक है। ये तीनों एरिया हिल्स के साथ टच करते हैं और तीनों में ही बारिश रेन क्या होती है सबसे ज़्यादा में, इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो प्लेन एरिया के अकॉर्डिंगली इस एरिया में क्या है ज़्यादा बारिश होती है। बीइंग हिली रीजन इट इज़ लेस हॉट इन समर, पहाड़ी एरिया होने के कारण गर्मी कम पड़ती है, होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती बाकी प्लेन एरिया के कंपैरेटिवली। एंड विंटर में क्या होता है, कोल्ड होता है, ठीक है। अब देखो जो इन तीनों की जो सॉइल है वो कौन सी सॉइल काउंट होती है, रॉकी सॉइल काउंट होती है, ठीक है। और रॉकी सॉइल होने की वजह से यहाँ पे कौन कौन से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं इस एरिया में, राइस, मेज, पोटैटोज एंड ग्राउंडनट्स, ये ज़्यादातर प्रोड्यूस किए जाते हैं रॉकी सॉइल में। राइस, मेज, पोटैटोज एंड ग्राउंडनट्स इसमें प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वीट क्रॉप इज़ रिलेटिव लेस, क्योंकि रॉकी सॉइल है तो वीट की प्रोडक्शन बहुत कम होती है इस एरिया में, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। बस इसमें मेनली यही 4 प्रोडक्शन की जाती है, राइस की, मेज, पोटैटोज एंड ग्राउंडनट्स, ये ज़्यादातर प्रोड्यूस किए जाते हैं इन एरिया में, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF फाइल चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अलुवियल प्लेन, ठीक है। अब क्या बताया गया, लार्ज टेक्स ऑफ पंजाब कॉन्स्टिट्यूट प्लेन एरिया, जो पंजाब का ज़्यादातर एरिया वो कौन सा एरिया, प्लेन एरिया है। इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ माउंटेनियस एरिया, यहाँ पे सिचुएट करता है, मतलब कि जो उस साउथ में पंजाब के अगर साउथ की बात करें, द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर्स, एज सच सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। जो हमारी पंजाब की सॉइल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। हमारे पंजाब की सॉइल इट इज़ द 200 मीटर अबव द सी लेवल, अगर हम देखें तो हमारे समुद्री एरिया से 200 मीटर क्या है, ऊपर है, जिसकी वजह से ये क्या है, एक फर्टाइल लैंड है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड इन द प्लेन्स आर अमृतसर, जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, पटियाला, संगरूर। ज़्यादातर प्लेन एरिया में कौन कौन से एरिया आ रहे हैं, अमृतसर, जलंधर, कपूरथला, लुधियाना
पटियाला, संगरूर। प्लेन्स ऑफ पंजाब आर वेरी फर्टाइल, मैंने अभी बताया क्योंकि सी लेवल से 200 मीटर अबव है, यहाँ पे नदियाँ बहती थी जिसकी वजह से हमारी जो लैंड है बहुत फर्टाइल है। 80% मोर देन 80% ऑफ प्लेन्स हैव इरिगेशन फैसिलिटी, हमारे जो पंजाब का 80% से ज़्यादा एरिया प्लेन एरिया है उसमें इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। एग्रीकल्चर स्टेट मानी जाती है, बहुत अच्छे से डेवलप एग्रीकल्चर। 2 और मोर देन 2 क्रॉप्स आर सोन एनुअली, हर साल 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक खेत में उगाई जाती है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी बहुत हाई है, इसकी वजह से पंजाब को क्या कहा जाता है, ग्रैनरी ऑफ फ्रूट ग्रेन्स। क्या कहा जाता है, ग्रैनरी ऑफ फ्रूट ग्रेन्स। स्टूडेंट्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पंजाब को या किस स्टेट को ग्रैनरी ऑफ फूड ग्रेन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैनरी ऑफ फूड ग्रेन्स किसको कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी पूछ लेते हैं कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है वो भी हाई है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हाई है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि हर साल 2 से या 2 ज़्यादा क्रॉप्स क्या की जाती है, ग्रो की जाती है एनुअली। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से ग्रैनरी ऑफ फ्रूट ग्रेन्स कहा जाता है। मेन क्रॉप्स ऑफ प्लेन्स आर व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, मेज, ऑयलसीड्स एंड कॉटन। प्लेन एरिया में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, व्हीट, ठीक है, राइस, शुगर केन, पल्सेस, मेज, ऑयलसीड एंड कॉटन। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर ऑफ पंजाब आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है। क्लाइमेट कैसा माना जाता है, ड्राई माना जाता है। इट इज़ कूल इन विंटर एंड हॉट इन समर। हमें पता है प्लेन एरिया में गर्मी पड़ती है और सर्दियों में सर्दी बहुत तेज़ पड़ती है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा सैंडी रीजन और साउथ वेस्टर्न रीजन। कौन सा, सैंडी रीजन एंड साउथ वेस्टर्न रीजन कैसा होता है। ठीक है, अब देखो साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ पंजाब इज सैंडी, ऑफ कोर्स सैंडी रीजन है तो साउथ वेस्टर्न पार्ट है जो वो क्या आएगा, सैंडी। क्यों आएगा, देखो ये हमारा पंजाब है, पंजाब का जो ये साउथ वेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये साउथ आ गया, ये वेस्ट आ गया, तो जो साउथ वेस्ट पार्ट के में क्या आता है, राजस्थान। राजस्थान में क्या है, डेजर्ट्स है, डेजर्ट है तो पंजाब के साथ टच कर रहे हैं तो थोड़ा सा एरिया कौन सा आ जाएगा, सैंडी एंड ड्राई एरिया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सैंडी एंड ड्राई एरिया। तो इसमें बताया कि दिस पार्ट इज़ कॉन्टिजियस टू हरियाणा एंड राजस्थान। अभी बताया कि हरियाणा एंड राजस्थान की वजह से ये पार्ट क्या आ जाता है हमारा, सैंडी एंड ड्राई। इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं ज़्यादातर, बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट एंड कुछ पार्ट फरीदकोट तहसील के जैसे अबोहर तहसील फिरोज़पुर का, ठीक है, बरनाला, और बरनाला तहसील किस में आती है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है, तो ये कुछ एरियाज हैं जो उसके साथ टच करते हैं जिसकी वजह से कि जो उसकी लैंड है वो क्या है, उसकी सॉइल क्या है, सैंडी आ जाती है, सैंडी एंड ड्राई रीजन आ जाता है। ठीक है, अभी इस एरिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, ड्राई होता है और सॉइल बहुत सैंडी होती है। रेनफॉल इस कैंटी, मतलब इस एरिया में रेनफॉल बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि डेजर्ट एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत कम पाई जाती है, स्कैंटी पाई जाती है। कुछ फैसिलिटीज़ है इरिगेशन की, बहुत कम फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, इतनी ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है इसमें मेन क्रॉप्स कौन सी ग्रोन की जाती है, वीट, कॉटन, ग्राम एंड पल्सेस। रीजन कवर्ड विथ थॉर्नी एंड बुशेस एंड किकर ट्रीज। इसमें बहुत सारे कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं और किकर ट्रीज यहाँ पे बहुत अवेलेबल होते हैं इस एरिया में। वेस्टर्न पार्ट ऑफ रीजन इज कॉल्ड एथर। इसके वेस्टर्न पार्ट को क्या बोला जाता है, एथर। देखो इस पर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब का कौन सा एरिया है, कौन सा रीजन है, कौन सा पार्ट है जिसको हम एथर बोलते हैं, तो किस पार्ट को बोलते हैं, वेस्टर्न पार्ट को। किस पार्ट को बोलते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब रीजन इज कॉल्ड एथर। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।